वेलकम टू फिजिक्स वीक्स। आज स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल मीन्स भौकड़ीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अपन आज पढ़ेंगे भौकड़ीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। तो इसके बारे में देखते हैं कि पहले क्या कहता है। कोई फ्रेम मान लेते हैं, एक फ्रेम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये मानते हैं कि एक मैनी पार्टिकल को सिस्टम है, एक बहुकोणीय तंत्र मान लिया जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें मान लिया कि n संख्या में कोई पार्टिकल है तथा यह जो कण तंत्र है जो गतिमान है और कण तंत्र के आए हुए कण का जो वेग है जो वो क्या होगा उस पर लगने वाले भारी बल पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कोई इसका आया हुआ पार्टिकल का द्रव्यमान mi है, ये आया हुआ पार्टिकल मान लिया। ठीक है, अब ये इसका वेक्टर बन जाएगा ri वेक्टर। ओके, अब एक अपने को ये मान लेता है कि इसमें कोई सेंटर ऑफ मास है जिसका वेक्टर है कैपिटल R वेक्टर cm। ओके, अब इस पार्टिकल से लेके एक वेक्टर बनाते हैं जो सेंटर ऑफ मास को जो पार्टिकल है और mi कण के अंदर जो वेक्टर बनेगा वो अपने पास मान लेते हैं कि ri वेक्टर डैश है। ओके, ये अपना C पॉइंट ले लिया क्योंकि सेंटर मास है। ये m मास का कोई मैनी पार्टिकल सिस्टम ले लिया। ओके, अब क्या करते हैं कि वेक्टर की कंडीशन से जो ri वेक्टर है वो इक्वल आया किसके rcm वेक्टर प्लस ri डैश वेक्टर, क्योंकि जो वेक्टर सिस्टम अंदर होता है क्या कि इसके वेक्टर डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। क्योंकि वेक्टर सिस्टम होता है कि जो ri वेक्टर है और इससे सी से जो वेक्टर लग रहा है दोनों एक ही जोन में मिलने के बाद, एक ही पॉइंट मिलने के बाद, और जो दूसरा अदर वेक्टर है उनका क्या होता है योग होता है। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। ठीक है, अपने पास ri वेक्टर आ गया है, rcm वेक्टर प्लस ri डैश वेक्टर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, देन डी डैश वेक्टर dri वेक्टर अपॉन dt वेक्टर dt इक्वल टू drcm वेक्टर अपॉन dt प्लस dri डैश वेक्टर अपॉन dt आ जाएगा। अभी किस फॉर्म में बन गई, ये इसका वेलोसिटी फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये बन जाएगा vi वेक्टर इक्वल टू vcm वेक्टर प्लस vi डैश वेक्टर। अब ये देखते हैं कि vi वेक्टर क्या है। vi वेक्टर mi जो पार्टिकल है उनका वेलोसिटी है, तो यहाँ लिखते हैं vi वेक्टर क्या चीज़ है, mi कण का वेग है। ठीक है, ओके, vcm वेक्टर द्रव्यमान केंद्र का वेग है और vi डैश वेक्टर जो वेग है वो mi कण के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग है। तो यहाँ लिखते हैं mi कण की द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग है। ओके, अब क्या करते हैं, जो आए हुए कण की गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, अतः आए हुए कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आए हुआ पार्टिकल इक्वल टू हाफ mi vi स्क्वायर। ओके, अब हाफ mi vi जो वेक्टर है ये वाले फॉर्म रख देंगे इसमें, दो vcm वेक्टर प्लस vi डैश वेक्टर का स्क्वायर ओपन करते हैं तो हाफ mi vcm वेक्टर का स्क्वायर प्लस vi डैश वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2vcm वेक्टर एंड vi डैश वेक्टर, ये आ जाएगा। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी आए हुए पार्टिकल क्या हो जाएगी, हाफ mi vcm स्क्वायर प्लस हाफ mi vi डैश का स्क्वायर प्लस mi vi डैश एंड vcm
ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है ये किसकी है? यह एक कण के लिए है, मतलब वन पार्टिकल के लिए आई है। यह एक कण की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अपने निकालनी है मैनी पार्टिकल के लिए, क्योंकि ये जो कह रहा है बहुकोणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल इनका निकालनी है। तो बहुकोणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा देखेंगे। अब सभी कण के लिए निकालते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं सभी कण के लिए। सभी कण के लिए क्या करते हैं, इसका समेशन कर देते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? i=1 से लेके n तक, क्योंकि n पार्टिकल है। देन हाफ कॉमन समेशन i to n mi VCM स्क्वायर प्लस हाफ समेशन mi vi डैश का स्क्वायर प्लस समेशन i to 1 to n, इसमें भी आएगा 1 से n, ये आ जाएगा mi vi डैश VCM। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हाफ कैपिटल M आ जाएगा, क्योंकि ये जो M कहाँ के लिए ये जो वो मैनी पार्टिकल सिस्टम है इसका टोटल द्रव्यमान आया, क्योंकि इसमें VCM दे रखा है, किसका? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग अपने करते हैं, ये M आ गया यहाँ पे। उसके बाद VCM स्क्वायर प्लस इसको सेम रहने देते हैं, हाफ i1 to n mi vi डैश का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो VCM आता है वो तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, और i=1 to n mi vi डैश को अपने ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट फॉर्म में dri डैश का वेक्टर अपॉन dt। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ समेशन i=1 to n mi vi डैश का स्क्वायर प्लस VCM है समेशन i=1 to n mi के यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपने ऐसे लिख सकते हैं d अंदर की ओर mi और ri डैश का वेक्टर अपॉन dt। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समेशन ऑफ i=1 to n mi ri वेक्टर डैश इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, कैसे होता है 0 वो देखते हैं। जैसे इस mi पार्टिकल को अपन यहाँ मान लेते हैं सेंटर पॉइंट पे। mi पार्टिकल सेंटर पॉइंट पे मानने के बाद जो इसकी डिस्टेंस होगी ri वेक्टर वो क्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगी ri डैश इक्वल टू 0, देन mi ri डैश इक्वल टू 0 जाती है। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो अप्लाई कर रखी है अपने ने, देखो कर दी। अब जब काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ i to n mi vi डैश का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू KCM प्लस ki डैश ki यहाँ पे KCM क्या है, ये है द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। एंड ki है, ये है सभी कण की गतिज ऊर्जा, सभी कण की गतिज ऊर्जा।